आदिमीक्षीरसमुद्रतो ये सस्नापितो मेरुगिरौ जिनेन्द्र यकामजेता जनसौख्यकारी तं शुद्धभावा दजितं नमामि। ध्यानप्रबन्ध प्रवीणयेन निहत्य कर्म प्रकृति समस्ता मुक्तिस्वरूपा पदवीं प्रपेदे तं संभवं नौमि महानुरागा। स्वप्ने यदि या जननी छपायां गजादिवन्यन्त ददर्शयत्तात इत्याह गुरुपरोऽयं नौमि प्रमोदादविनन्दनं तं कुवादिवादं जयता महान्तं नया प्रमाणैर्वचनैर्जगत्सु जैनं मतं विस्तरितं च येन तं देवदेवं सुमतिं नमामि। यस्यावतारे सति पितृदेष्णे ववर्षरत्नानि हरेर्निदेशात् दीपासन्नवनामासपूर्वं पद्मप्रभं तं प्रणमामि साधुं। नरेन्द्र सर्वेश्वर कनाथै वाणी जगभवन्ति जग्रे स्वचित्ते महं सुपाशं ननुतं नमामि। सत्प्रातिहार्यातिशयप्रपन्नो गुणप्रवीणो हतदोषसङ्गा यो लोकमोहान्धतमः प्रदीप चन्दप्रभं तं प्रणमामि भावा। गुप्तित्रयं पञ्चमहाव्रतानि पञ्चोपदिष्टा समितिश्च येन भवाणयो द्वादशदातपांसि तं पुष्पदन्तं प्रणमामि दे। ब्रह्मव्रतान्तो जिननायकेनो तमक्षमादिर्दशधापि धर्म येन प्रयुक्तो व्रतबन्धबुद्धया तं शीतलं तीर्थकरं प्रणमामि। गणे जनानन्द करे दरान्ते विध्वस्तकोपै प्रस्मेकचेत्तै युधादसाङ्गश्रुतमादिदेश श्रेयास्मीशं ज्ञानी मुक्त्यङ्गनायैरचिता विशाला रत्नत्रयी शेखरता च येन मासाद्य बभूव श्रेष्ठा तं वासुपूज्यं प्रणमामि वेगा। ज्ञानी विवेकी परमस्वरूपी ध्यानी व्रती प्राणिहितोपदेशी मिथ्या तो घाती शिवसौख्य भोजी बहुवयस्तं विमलम्। आव्यन्तरं वायुमनेकधाया परिग्रहं सर्वमपाचकारा यो मार्गमुद्दिश्य हितं जनानां प्रणमाम्यनन्तं सार्धं पदार्थं नवसत्त्वतत्त्वै पञ्चास्तिकायाश्च न कालकाया षड्द्रव्यने नीतिरलोकयोक्तिर्यनोदितो तं प्रणमामि धर्मम्। यो चक्रवर्ती वै पंचमो भूत
श्रीनंदनो द्वादशको गुणानां निधि प्रभो तं शान्तिनाथं प्रणमामि। प्रशंसितो यो न विवर्ति हर्षं विरोधितो यो न करोति रोषं शीलव्रतान् ब्रह्मपदं गतो यस्तं कुन्तु नाथं प्रणमामि हर्ष न संस्तुतो न प्रणता सभायां हितोऽन्तर्गर्भपूर्णाय विनश देवादिदेवं प्रणमाम्यरं तम्। इसमें इन्होंने अर्थ में जो सभायाम यानी समोषण सभा में पदाच्युत यानी अविनाशी पद को प्राप्त करते हुए केवली भी सेवितो अंतरपूर्ण केवली भगवान के द्वारा ना संस्तुता ना प्रणता ना स्तुति को प्राप्त हुए थे और ना नमस्कृत हुए थे। अंतर्गण पूर्णाय अंतर्गण की पूर्ति के लिए तीर्थंकर जिनेन्द्र देव का जिनों का आश्रय प्राप्त हुआ था उन अरयनाथ भगवान को नमस्कार करता हूँ। अर्थात यहाँ पर ये कहा गया कि अरयनाथ भगवान के समोशरण में केवली भी थे, बहुत सारे केवली थे। वो केवली भगवान कभी भी तीर्थंकर की ना स्तुति करते हैं और ना ही उनको नमस्कार करते हैं, फिर भी उस केवली भगवान के माध्यम से समूह शरण की वह शोभा वृद्धि को प्राप्त होती है। ऐसे केवलियों से सहित उन अरहंत अरयनाथ भगवान है उनको मैं नमस्कार करता हूँ। कल भी अपन ने ऐसा कुछ अर्थ निकाला था, लेकिन गृहस्थ अवस्था में वो किसी को नमस्कार नहीं करते ऐसा न निकाला था। यहाँ पर केवली भगवान जिन्हें ना स्तुति करते हैं ना जिनको वंदना करते हैं ना नमस्कार करते हैं, किंतु वह अंतर्गण पूर्णाय अर्थात समोषण की पूर्ति के अपेक्षा से उस समोषण में जिनके संग रहते थे और जो अविनाशी हैं ऐसे अरयनाथ सभा की नमस्कार करता हूँ। रत्नत्रयं पूर्वभवान्तरे यो व्रतं पवित्रं कृतवान् शेष कायेन वाचा मनसा विशुद्ध्या भुवन्नपः सिद्धपदाय वाक्यमित्याद्गृहीत्य स्वयमेव लोचं लोकान्तिकेभ्यस्तवनं निशम्य। निशम्य यानी होता सुनकर, लोकांतिकों के द्वारा स्तवन आदि को सुनकर के जिन्होंने वह नमः सिद्धि बोलते हुए दीक्षा धारण की थी। चलो इस प्रकार से 20 श्लोक हो गए थे। आगे 21वें तीर्थंकर नमीनाथ भगवान की स्तुति करते हैं। विद्यावते तीर्थकराय तस्मा दाहारदानं ददतो विशेषात् गृहे नृपस्या जनिरत्नवृष्टि स्तौमि प्रमाणान्नयतो नमिं तम्। विद्यावते तीर्थकराय तस्मादाहारदानं दतो विशेषा कैसे हैं वे नमीनाथ भगवान जिन्हें मैं प्रणमामि नयतो नमीम तम प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। नयता यानी विशेष रूप से पृथक रूप से मैं जिन्हें नमस्कार करता हूँ। विद्यावते अर्थात 4 ज्ञान के जो धारी हो गए थे, दीक्षा लेते ही जिन्हें मना परे ज्ञान और प्रकट हो जाता है, ऐसे तीर्थंकर प्रभु के लिए आहार दान जो देता है विशेष भक्ति भाव से, ऐसे उस राजा के घर में रत्न वृष्टि जहाँ पर हुई थी,
अर्थात ऐसे तीर्थंकर के आहार दान की प्रक्रिया के समय राजा के घर में जिसके यहाँ रत्न वृष्टि हुई थी, ऐसे नमीनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। विधि पूर्वक अर्थात नवधा भक्ति, विशेषात्मा ने नवधा भक्ति सहित। राजी मतिम यह प्रविहाय मोक्षे स्थितिं चकारा पुनरागमाय सर्वेषु जीवेषु दयां दधान तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या। राजीमतिं यः प्रविहाय मोक्षे स्थितिं चकारा पुनरागमाय सर्वेषु जीवेषु दयां दधान। नेमिनाथ भगवान को भक्तिपूर्वक मैं नमस्कार करता हूँ। कैसे हैं वे? तो सर्वेषु जीवेषु दया दधानम, सभी जीवों के प्रति दया भाव को धारण करने वाले हैं। और अपुनरागमाय राजीमतिम यह प्रविहाय मोक्षे, राजीमति यानी राजुर को छोड़ करके जिन्होंने मोक्ष के लिए पुरुषार्थ किया था। स्थितिम चकारा पुनरागमाय, और जिन्होंने मोक्ष कैसा है, स्थिरता रूप का स्थिर जहाँ पर निवास होता है, पुनरागमाय पुनः लौट करके वापस नहीं आया जाता, ऐसे मोक्ष में स्थिति यानी निवास किया है। ऐसे नेमिनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। राजीमती को छोड़ करके जिन्होंने स्थिर या जहाँ से पुनः आगमन नहीं होता ऐसे मोक्ष स्थान पर जो स्थित हुए हैं और सभी जीवों पर दया धारण करने वाले थे, ऐसे नेमिनाथ भगवान को मैं नमस्कार। सर्पादि राजा कमठारितोर्यैर् ध्यान स्थितश्चैव फणाविताने यस्योपसर्गं निर्वर्तयतं नमामि पाशं महतादरेण। सर्पादिराजा कमठारितो ये ध्यानस्थितस्यैव फणावितानि यशोपसर्गं निर्वर्तयतं नमामि पाशं। उन पाशनाथ भगवान को बहुत विशेष आदर के साथ मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने सर्पादिराज कमठारितो यह अर्थात जो कमठ के जो कमठ रूपी बैरी के द्वारा किए गए उपसर्ग पर ध्यानस्थितस्यैव फणाविताने, जिनके ऊपर सर्पादिराज माने होगा ये नागेंद्र ने जब कमठ के द्वारा उपसर्ग किया जा रहा था, यह सोपसर्गम निर्भर उसको दूर करने के लिए ध्यान में स्थित पाशनाथ भगवान के ऊपर जिन्होंने अपने फण का विस्तार कर दिया था। अर्थात जब पाशनाथ भगवान पर कमठ उपसर्ग कर रहा था, उस समय उस नागेंद्र ने आकर के जिनके ऊपर अपने फण को विस्तार कर दिया था, ऐसे पाशनाथ भगवान को मैं बड़े आदर के साथ नमस्कार करता हूँ। भवार्णवे जंतु समूह मेन माकर्षयामास हि धर्म पोतात मज्जन्त मुद्वीक्ष्य स येन सापि मज्जन्त मुद्वीक्ष्य येन सापि श्रीवर्धमानं प्रणमाम्यहं तत्। भवार्णवे जंतु समूहमेन माकर्षयामास हि धर्म पोतात मन्सेन सापि श्रीवर।
हाँ, एनसा माने होता है पाप, एनस माने पाप। तो पाप से भवार्णवे संसार रूपी समुद्र में जो जंतु समूह आकर्षण डूबते हुए इस प्राणी समूह को उद्वीक्ष देखकर धर्मपोतात धर्म रूपी जहाज से यह जिन्होंने निश्चित ही आकर्षयामास खींच लिया अर्थात उन्हें बाहर निकाल लिया था, तम वर्धमानम प्रणमामि अहम। उन श्री माने अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी सहित महावीर भगवान को वर्धमान स्वामी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने पाप रूपे के द्वारा आकर्षित हुए प्राणी समूह जो कि संसार रूपी समुद्र में डूब रहे थे, उन्हें धर्म रूपी पोत के सहारा से उनको अपनी ओर खींच करके पाप से दूर किया था, पाप से निकाल लिया था। ऐसे उन महावीर भगवान को वर्धमान स्वामी को नमस्कार करता हूँ। अंतिम छंद है 24 तीर्थंकर की स्तुति के पश्चात उपसंहार में यो धर्मं दशधा करोति पुरुषः स्त्रीवाकृतोपस्कृतम् सर्वज्ञध्वनिसंभवं त्रिकर्णं व्यापारशोध्यानिशं भव्यानां भैजयमालया विमलया पुष्पाञ्जलिं दापयन् नित्यं सश्रियमातनोति सकलां स्वर्गापवर्गस्थितिं यो धर्मं दशधा करोति पुरुषः स्त्रीवाकृतोपस्कृतं सर्वज्ञध्वनिसंभवं त्रिकर्णं व्यापारशोध्यानिशं भव्यानां जयमालया पुष्पाञ्जलिं दापयन् तं सश्रियमातनोति सकलं स्वर्गापवर्गस्थितिम्। जो धर्मम दशधा करोति, जिन्होंने 10 धर्म को जो निरंतर पालन करता है, स्त्री व कृतोपस्कृतम, जो पुरुष और स्त्रियों के लिए उपकारकारी है, सर्वज्ञ ध्वनि संभवम, और सर्वज्ञ भगवान की दिव्य ध्वनि से उत्पन्न हुए 10 प्रकार का धर्म का विशेषण बना दिया है। संभव यानी उत्पन्न हुए 10 प्रकार का धर्म है जो कि स्त्री और पुरुष सबू का उपकार करने वाला है। त्रिकरण व्यापार शुद्ध्या अनिशम, 3 करण यानी मन वचन काय की प्रवृत्ति की शुद्धि पूर्वक उसमें प्रवृत्ति करता हुआ, भव्यानाम जय मालया विमलया, जो भव्य जीव है वह भव्य जीवों के लिए उपकार का भव्य, ऊपर जो स्त्री पुरुष का भव्य विशेषण बना दिया। तो जय माल्या यानी निर्मल गुणगानुवाद के द्वारा जो पुष्पांजलि देता है या समर्पित करता है, वह निश्चित ही नित्यम हमेशा श्रियम मातनोति शकलाम, श्री माने समस्त, सकलाम यानी संपूर्ण मोक्ष रूपी लक्ष्मी को, आत्मनोति यानी प्राप्त करता है, स्वर्गापवर्ग स्थितिम, और इस प्रकार से स्वर्ग और अपवर्ग में मोक्ष में स्थित होता हुआ समस्त लक्ष्मी को वो विस्तरित अर्थात प्राप्त कर लेता है। इसके अंत में 10 दक्षिण धर्म की स्तुति करते हुए भी कहा गया है, जो भव्य जीव मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक सर्वज्ञ भगवान की ध्वनि से उत्पन्न हुआ, ऐसे 10 लक्षण धर्म को जो धारण करते हैं, निश्चित ही ऐसे भव्य जीव जो हैं गुणगान स्तुति 10 धर्म की करते हैं, ऐसे भव्य जीव
मोक्ष स्वर्ग और अपवर माने मोक्ष में स्थित होते हुए सकल संपूर्ण लक्ष्मी को प्राप्त करते हुए नित्य ही आनंद को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से 24 तीर्थंकर की स्तुति आपके समक्ष पूर्ण हुई। चलिए आगे अपन भेद प्रभेद का प्रसंग पढ़ते हैं। पेज नंबर 57 नंबर पेज पर कल 4 बातें पूर्ण हो गई थी। 4 भेद जो हैं लगभग पूरे कंप्लीट हो गए। अब 5 क्या होते हैं ये अपन जानते हैं। द्वादशांग में भी एक स्थानांग समवायांग ऐसा एक भेद आता है। तो समवायांग में यही आता है 1 क्या होते हैं, 2 क्या होते हैं, 3 क्या होते हैं, ऐसा सुना। तो परमेष्टि 5 होते हैं। तो परमेष्टि किसे कहते हैं? जो परम पद में स्थित होते हैं अथवा इंद्र आदि भी जिनके चरणों में नमस्कार करते हैं, ऐसे उत्कृष्ट पद के धारी जो हैं परमेष्टि कहलाते हैं। तो परमेष्टि मुख्य रूप से 5 परमेष्टि अपन पढ़ते हैं। अरिहंत जी, सिद्ध, आचार, उपाध्याय और साधु। सबसे पहले परमेष्टि कौन से हो गए? अरिहंत परमेष्टि, जिन्होंने 4 घातीय कर्मों का नाश कर दिया है। ऐसे 13वें 14वें गुणस्थान वर्ती अरिहंत परमेष्टि कहलाते हैं। अब तो गुणस्थान आप सबको पता हो ही गया। तो 13वें 14वें गुणस्थान में कौन से परमेष्टि होते हैं? तो अरिहंत परमेष्टि। तो सामान्य रूप से अरिहंत परमेष्टि कौन? तो जिन्होंने 4 घातीय कर्मों का नाश किया। कर्म कितने होते हैं? 8। तो ज्ञानावरण, दशनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। इसमें ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहिनी और अंतराय ये तो 4 घातीय कर्म माने जाते हैं, क्योंकि आत्मा के गुणों का घात करते हैं, इसलिए इनको घातीय कर्म कहते हैं। अनुजीवी गुण जिसे कहते हैं, जो आत्मा का अनुसरण करने वाले हैं। ऐसे ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर आदि का नाश करने से ये 4 घातीय कर्म कहलाते हैं। इन चारों घातीय कर्मों को नष्ट करके जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे अनंत चतुष्टय के धारी अरिहंत भगवान कहलाते हैं। और शेष बचे आयु, नाम, गोत्र और वेदनी। इन 4 अघातीय कर्म कहलाते हैं, क्योंकि इनके माध्यम से आत्मा के गुणों का घात नहीं होता, किंतु शारीरिक आदि व्यवस्थाओं में अंतर आ जाता है। तो ये अरिहंत भगवान जो हो गए, सामान्य से तो सभी अरिहंत हो गए। अब इस अरिहंत में भी कुछ विशेष हो गए, जिससे 2 भेद कर सकते हैं, एक सामान्य अरिहंत और एक विशेष अरिहंत, मतलब तीर्थंकर अरिहंत। तो सामान्य में क्या हो गया? जितने भी केवली भगवान बने वो सब सामान्य अरिहंत हैं। जैसे कि जितने भी व्यक्ति सांसद का चुनाव जीत के आए, सब सांसद बन गए, ये सामान्य। अब उसमें कुछ मंत्री बनते हैं, तो कुछ पूर्व जन्म में जिन्होंने 16 कारण भावना भाई थी और तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया था, ऐसे जो तीर्थंकर प्रकृति के धारी एक काल में 24 ही हुआ करते हैं। और ये जब जन्म लेते हैं तो इनके जन्म के समय पंचकल्याणक महोत्सव विशेष ठाट बाट के साथ देव जिनकी पूजा अर्चना करते हैं, जिनके जन्म लेने के 6 माह पूर्व ही रत्नों की वृष्टि आदि होने लगती हैं। ऐसे अतिशय पुण्यशाली जो तीर्थंकर प्रकृति है, इसके साथ जो जन्म लेकर के मोक्ष केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो तीर्थंकर केवली कहलाते हैं। अनंत चतुष्टय की अपेक्षा में कोई भेद नहीं होता, सिर्फ बाहरी ताम झाम की अपेक्षा थोड़ा भेद होता है। जैसे मुनि महाराज हो गए और आचार्य परमेष्टि हो गए, दोनों में अंतरंग देखा जाए तो 28 मूल गुण तो मुनि महाराज के पास भी हैं और आचार्य परमेष्टि के पास भी हैं, वो भी सामान्य। किंतु जब आचार्य उपाध्याय आदि पद हो जाता है तो उसके साथ उनका विशेष आवभगत सम्मान, पाटा ऊपर हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी, सिंहासन आदि आदि व्यवस्था हो गई। किंतु जब मूल में हम देखते हैं तो आचार्य परमेष्टि मुनि है कि नहीं है? 24 घंटे वो मुनि ही हैं। जब दीक्षा देते हैं, प्रायश्चित देते हैं, उस समय आचार्य परमेष्टि का पद का कार्य है। बाकी जितने ज़्यादा वो मुनि पद पे रहेंगे उतना ज़्यादा कल्याण है, क्योंकि बाकी सब तो पद व्यवस्था की दृष्टिकोण से
बनाए जाते हैं। इसलिए आचार्य भी अपने आचार्य पद को त्याग करके और मुनि पद धारण करके ही केवल ज्ञानी अथवा समाधि ले सकते हैं। जो केवल ज्ञान प्राप्त होता उस समय भी सामान्य मुनिराज ही होते हैं। आचार्य को कभी केवल ज्ञान नहीं होता, उपाध्याय को केवल ज्ञान नहीं होता, केवल ज्ञान तो मुनि को होता है। इसलिए मुनि बने रहने में ज़्यादा फायदा है। कोटा माने हाँ 12 कोटे मुनियों के कोटे। मुनि 5 प्रकार के होते ना, पुलाक, बक्षु, कुशील, निर्गंध, स्नातक। तो जो मुनियों के कोठे में ही केवल ज्ञानी वे भी मुनिराज हैं। स्नातक मुनिराज उनको कहते हैं, स्नातक। गणधर नहीं, केवल ज्ञानी की बात हो रही है। गणधर तो मुनि है, लेकिन यहाँ पर जो है जो केवल ज्ञानी हो गए वो 13-14 गुण था, वो सामान्य रूप से। हाँ जी, हाँ यही तो आज थोड़ा लेट हो गए आप, अभी आए हैं। तो समूह शरण में मुनियों की जहाँ कोटि इसमें दिया, एक मुनिराज के तीर्थंकर के समूह शरण में एक 1,00,000 केवल ज्ञानी थे, 2,000 केवल ज्ञानी थे। तो जैसे समूह शरण में किसी को केवल ज्ञान हो गया, अब हमें कहाँ जाना है, यहीं बैठो गंधकुटी लगा कौन प्रवचन का। कई महाराज ऐसे होते हैं। हाँ, पृथक से गंधकुटी वही मुनियों की सभा में व्यवस्था हो जाती है। ऐसा नहीं, वो उपदेश ना तीर्थंकर को नमस्कार करते ना पूजा करते, बस अपने हिसाब में वो शांति से बैठे रहते बस। हाँ, फिर सब अपने अपने आप जब तक है तो है, विघटन हो तो अपनी अपनी व्यवस्था संभालो, और क्या इसमें कौन किसी का। बस जब तक बैठे अपन सब यहाँ बैठे, जैसे क्लास छूट गई अब जिसको जहाँ जाना हो जाओ। केवल ज्ञान मोक्ष तो सबको होगा। नहीं, थोड़ा बहुत आते भी होंगे तो थोड़ी बहुत पूजन पाठ करके चले गए, लेकिन तीर्थंकरों के लिए विशेष नियोग होता है और उसको महोत्सव कहा जाता। इनका वैसा महोत्सव नहीं मनाया जाता, इतना समझ। तो अरिहंत परमिष्टि के विषय में क्लियर आपको हो गया। जितने भी अरिहंत है वे सभी सिद्ध बनते हैं। कब? जैसे आयु कर्म पूर्ण होगा तो वही सिद्ध बनते हैं, सिद्ध कोई अलग से नहीं है। जितने भी अरिहंत बनेंगे तो उनका 13-14 गुण स्थान होगा। जब 14 गुण स्थान में ध्यान लगाएंगे तो वही 8 कर्मों को नाश करके सिद्ध बन जाएंगे। जैसे एक बार बताया था आपको, भगवान महावीर वर्तमान में कौन से परमिष्टि, तो सिद्ध परमिष्टि। लेकिन मंदिर में मूर्ति किसकी है, तो अरिहंत परमिष्टि की। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें धर्म का उपदेश दिया था, इसलिए हम उनको मुख्य रूप से मूर्ति बना करके उनकी पूजते हैं। बाकी सिद्ध भगवान की भी मूर्ति बनती है, किंतु अष्ट प्रात्यार से रहित, श्रीवत चिन्ह से रहित, बालों से रहित, जो साचे, ये इसको सिद्ध परमिष्टि की मूर्ति का वर्णन मिलता है। हाँ जी, उपचार से करते हैं। मूल जब प्रशस्ति लिखी जाती है तो केवल ज्ञान कल्याणक की प्रशस्ति लिखी जाती है, किंतु कोई ऐसा ना माने कि वरद भगवान में अटक गए तो 5वां निर्वाण कल्याणक भी उनका करके मंत्रारोपण विधि से मोक्ष कल्याणक भी मनाते हैं, उपचार से हो जाता। अब यहाँ पर सिद्ध परमिष्टि दूसरे, जिन्होंने 8 कर्मों का नाश कर दिया है और शरीर से रहित, कर्म, नो कर्म और द्रव्य कर्म, भाव कर्म सबसे रहित होते हैं, ऐसे सिद्ध परमिष्टि होते हैं। सिद्ध परमिष्टि अशरीरी होते हैं, शरीर रहित होते हैं, अनादि अनंत काल तक अब जो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, किसी प्रकार से उनमें परिवर्तन नहीं आता है। क्या अनुभव करते हैं अब उनका तो वो ही जाने। फिर भी सिद्धों का जो सुख होता है उसकी तुलना किसी से नहीं, निरुपम है, ऐसा कहते हैं। अपन कैसे समझें, तो वो तो कठिन तो काम है ही। फिर भी ऐसा समझ में आता है जब अपन निद्रा में लीन हो जाते हैं और कोई मान लीजिए 10 बजे सोया और सुबह 5 बजे उठाओ उसको, तो भी कहता अभी और सोने दो मुझे। तो उसको कैसा आनंद आ रहा है, क्या आनंद आ रहा है, कुछ कर तो रहा नहीं, फिर भी आनंद आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसलिए तो कोई जगाता है तो मना करता है। इसका अर्थ है ऐसे सिद्ध भगवान अपने अंतर स्वरूप में ऐसे लीन हो जाते हैं कि अनंत काल तक उन्हें पर की कोई अपेक्षा नहीं होती। ये तो निश्चित है संसार में दुख है, ये तो सबको समझ में आता है, किंतु सिद्ध बनने के बाद कोई सुख मिलेगा ये समझ में
और क्या करेंगे वहाँ बैठे बैठे, कुछ काम ही धाम नहीं है। यहाँ एक ही दिन छुट्टी हो जाए तो सोचते चलो अब क्या करें। ये तो कई बार होता है। इसलिए मूक माटी में अंत में उसने यही पूछे आतंकवादी जो परिवर्तित हुए थे कि वहाँ जाके क्या सुख मिलेगा, आप वहाँ पहुँचो फिर हमें बताओ। लेकिन नहीं, जो मार्ग में तो कष्ट है, मंजिल में ही सुख मिलेगा। आत्मा मन, तो मन की कोई वैल्यू नहीं, मन तो 13वें गुण स्थान में समाप्त हो गया। सिद्ध भगवान के मान क्या शरीर ही नहीं है, एकमात्र ऊर्जा है। अब वो अपने अपना संवेदन वो करते हैं और एक सिद्ध शिला 45 लाख योनि स्थान में अनंतानंत सिद्ध परमिष्टि हैं। अब कुल मिला के इतना ही समझो कि हमें संसार से दुखों से मुक्ति का जो मार्ग बतलाया गया, अनेक दर्शन उसमें करते हैं, लेकिन जैन दर्शन ये कहता कर्मों से अभाव पूर्णता होने पर निश्चित ही व्यक्ति दुखों से मुक्त हो जाता है। तो सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए हमें ये मार्ग हमने अपनाया। इसलिए कर्म दुख खो कम खो वो ही लाओ सुगई गमनम समाधि मरना। तो हमारे दुखों का क्षय कैसे होगा, तो आज अपने को व्यवहारिक दृष्टिकोण से अपन देखते हैं तो जितने अपन 5 पाप से दूर होते चले आते हैं, कसाय मंद हो, उसी समय अपने को आत्म शांति लगने लगती है, आकुलता कम हो जाती है। तो हम तो कहते साक्षात अपने को यहाँ मोक्ष मिल गया। मोक्ष जब मिलेगा मिलेगा, अपनी आकुलता से छूटने का ही नाम तो मोक्ष है। जो जितना इसलिए जिन धर्म में जो बातें कही गई ये निश्चित लगता है जब आज हमारे अंतरंग परिणामों में निर्मलता के साधन बनते हैं तो आगे जाके पूर्ण रूप से भी दुखों से छूटा जा सकता है। ये सब आस्था का विषय है। मोक्ष मार्ग जितना भी है सब श्रद्धा से ही चलता है, आज साक्षात कुछ देखने में तो नहीं आता। तो सिद्ध भगवान वो हो गए जिन्होंने 8 कर्मों का क्षय। इसके बाद तीसरे आचार परमिष्टि। आचार परमिष्टि वो होते हैं जो कि अपने शिष्यों के लिए जो मुनि दीक्षा आदि लेना चाहते हैं उनके लिए दीक्षा देते हैं। आचार एक पद हुआ करता है जो कि आचार उनके मुनि द्वारा अथवा समाज के द्वारा योग्यता देख करके आचार पद दिया जाता है। ये मात्र एक व्यवस्था है। फिर भी जब अपन 55 में पढ़ते हैं शुरू से कि इनके इतने इतने मूल गुण होते हैं, तो अरहंत भगवान के 46 मूल गुण पढ़ते हैं। लेकिन ये 46 मूल गुण बाहरी व्यवस्थाओं की अपेक्षा, मूल गुण माने हो गया विशेषता। तो ये मूल में तो 4 ही मूल गुण हैं। अरहंत भगवान के 4 मूल गुण हैं, सिद्ध परमेष्टि के 8 मूल गुण हैं। किंतु यहाँ पर बाहरी व्यवस्थाओं को देखते हुए उनके 46 मूल गुण बता दिए शरीर आदि की अपेक्षा। और आचार परमिष्टि के 36 मूल गुण होते हैं। आगे इसमें अपन पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, पीछे कहीं दिया भी होगा तो देखते हैं जैसा समय के। और वे मूल रूप से उनका काम होता है दीक्षा और प्रायश्चित देना, ऐसा। इसके बाद जो होते हैं चौथे उपाध्याय परमिष्टि। उपाध्याय परमिष्टि जो मुनि शिष्यों को अध्ययन और अध्यापन कराते हैं, स्वयं अपने अध्ययन करते और इनको भी अध्यापन आदि की मुख्यता होती हैं, ऐसे परमिष्टि उपाध्याय परमिष्टि कहलाते हैं। हो सकता है आचार परमिष्टि हो लेकिन उनको कोई विशेष ज्ञान ना हो, लेकिन संघ के संग्रह निग्रह में कुशल होते हैं। वो कैसे शिष्यों को समझाना, कैसे सन्मार्ग दिखाना, कैसे प्रायश्चित देना, लेकिन पठन पाठन में ज़्यादा उनका ज्ञान नहीं होता तो भी आचार परमिष्टि बन सकते हैं। और जिनके पास ज्ञान ध्यान तो बहुत है किंतु ऐसी कला नहीं है। देखो आप देखना घरों में कुछ माताएं ऐसी कलावान होती हैं, बच्चों को फटाफट समझा बुझा करके सबको एक सूत्र में बांध देती हैं। भले वो कम पढ़ी लिखी होती हैं, दादी वगैरह, कई घरों में बड़े बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो कई व्यक्ति जो पढ़े लिखे ज़्यादा मतलब उनको ज्ञान की बातें नहीं हैं किंतु व्यवहार कुशलता इतनी होती है कि सबको वे एकता के सूत्र में बांध देते हैं। कुछ लोग ज्ञानी ध्यानी बहुत होते, बहुत प्रवचन दे देंगे, लेकिन उनके पास इतनी क्षमता नहीं होती कि 4 लोगों को एक साथ बैठाल करके अच्छे से उनको एकता के सूत्र में बांध सके। तो उपाध्याय परमिष्टि की मुख्य रूप से होता है वो अध्ययन आदि कराने की व्यवस्था। तो जैसे कई संघ में आचार्य भी होते हैं, उपाध्याय भी होते हैं, किंतु आचार्य महाराज के पास सब सीट उन्हीं के पास थी।
वे आचार्य थे और वे उपाध्याय थे, वो पढ़ाते भी थे कि जब आचार्य पद तो उपाध्याय लिखने की ज़रूरत थी नहीं, और उन्होंने अपने जीवन काल में किसी को बनाया भी नहीं उपाध्याय वगैरह ऐसा। अब निर्यापक तो ये वर्तमान की एक व्यवस्था चलने लगी, और मूलाचार ग्रंथों में तो प्रवचन सार में एक जगह आया निर्यापको होदी। तो जो मुनि संघ के नायक होकर के विचरण करते हुए संघ की व्यवस्था संभालते थे, तो पहले कुछ नहीं कहते थे, बाद में आचार्य महाराज के कुछ ऐसा विचार आया तो उन्होंने निर्यापक घोषित कर दिया। निर्यापक कोई आचार्य उपाध्याय नहीं, निर्यापक भी मात्र साधु ही हैं। क्योंकि जब निर्यापक की घोषणा की तो हम लोगों ने पूछा गुरु महाराज से, या नहीं भी पूछे तो करना क्या है, वह हम तो निर्यापक नहीं हैं लेकिन दीक्षा की अपेक्षा ज्येष्ठ हैं। तो आचार्य ने कहा हाँ, निर्यापक का कोई विशेष नहीं है, आप तो दीक्षा के क्रम से ही सारे कार्य करना है। तो हमारा जो चौथा पाँचवा नंबर था उसी पे हम चर्या के लिए निकलते थे, बाकी सब निर्यापक वगैरह हमारे पीछे 7-8 निर्यापक 5-7, तो वे सब पीछे होते थे। अभी भी जब प्रसंग हुआ तो आचार्य ने कहा कि दीक्षा की अपेक्षा तो जो श्रेष्ठ हैं वही ज्येष्ठ हैं, निर्यापक तो तात्कालिक एक व्यवस्था है ऐसा। इस प्रकार से हुए। अंत में आचार्य के 36 मूल गुण कहे जाते हैं, उपाध्याय के 25 मूल गुण कहते हैं, जो कि द्वादशांग के 25 भेद होते हैं। किंतु वर्तमान में द्वादशांग का ज्ञान तो किसी को भी नहीं है। फिर उपाध्याय के परमिष्टि कैसे बनेंगे? तो तात्कालिक श्रुत का जिनको ज्ञान है, वर्तमान में जितना आगम उपलब्ध है उसके ज्ञान को जो धारण करने वाले हैं वो मुनि शिष्यों को पढ़ाते हैं, ऐसे उपाध्याय परमिष्टि कहलाते हैं। आचार्य महाराज या और संगत साधु किसी योग्य साधु को इस तरह से उपाध्याय पद का देते हुए निर्वाह कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों पद भी अंत समय में छोड़ना होता है, तब संलेखना व्यवस्थित होती है। इसके बाद साधु परमिष्टि होते हैं, जो कि 28 मूल गुणाणी होते हैं। ज्ञान ध्यान तपो रखता, ये वास्तव में अपने ज्ञान ध्यान पठन पाठन आदि में निरंतर इसी में लगे रहते हैं, जप करते हैं तप करते हैं, अपनी आत्म परोपकार का इनका कोई विकल्प नहीं होता। किंतु अब वर्तमान परिवेश में परिस्थितियां बदल रही हैं और आचार्य महाराज के आदेश से या उनकी कृपा जब साधु जन भी बाहर निकलते हैं तो उनको क्या करें, 24 घंटे आत्म साधना तो हो नहीं सकती। तो ठीक है, अपना धर्म ध्यान करने के लिए लोगों को पठन पाठन अध्ययन आदि कराते हैं, जिससे श्रावकों का भी धर्म लाभ हो जाता है और उनका भी अशुभ से बच के शुभमयी उपयोग लगा रहता है। किंतु इतना भी नहीं करते रहो कि दिन भर उन्हीं में लगे रहो। थोड़ा बहुत 1-1.5 घंटा 2 घंटा उनको दे दिया, फिर उसके बाद अपने आत्म ध्यान में लगना चाहिए। तो जैसे कि माँ बच्चों को भोजन करा करके खिला नहला धुला करके और छोड़ देती, जा बेटा अब खेल कूद, मुझे अपना काम करने दे। अब भोजन बनाने में 4 घंटा लगेगा, अब वो कहता नहीं मेरे साथ खेलो, तो कब तक खेलेंगे? खिला दो पिला दो और 2 भैया बहन तो छोड़ दो, खेलते रहेंगे। है नहीं, समस्या तो यही है। जिन घरों में बच्चों को लेके लोग माताएं टेंशन में ना, उसका मूल कारण है कि इकलौते बच्चे, 2-4 भाई बहन होते तो उनको मम्मी की आवश्यकता नहीं पड़ते, अपने आप वो खेलते रहते। हमने तो देखा पहले 8-8 10-10 होते थे, अपने आप खेलत रहते, तो माताई को कुछ काम है नहीं, टेंशन हो तो खिला पिला दो, जा बेटा मोड़ा मोड़ी खेलिया मोहल्ले में। अब एक ही होते तो हेलीकॉप्टर मम्मी बनी रहती, भुर 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 भुर, एक के साथ सबसे। अब वो कहता मैं कहाँ जाऊँ, किसके साथ खेलूँ? तो कोई तो चाहिए ना, तुम मेरे साथ खेलो। अब मम्मी को समय नहीं तो फिर ना भिन में आता है वो। राज्य ही होता है जब जैसे कहीं भी बाहर बच्चे वगैरह जाते हैं, अकेले चले जाते हैं, वहाँ कोई उनको अपना मिलता नहीं, तो जो अपना मिलता है उसी को सब कुछ समझने लग जाते हैं। एक बार एक बिटिया ने हमने कहा तो उसने पूछा, चर्चा चल रही थी, बहुत अच्छे संस्कारित परिवार की थी। बोले माँ हम जब बाहर जाते हैं तो हमें कोई ना कोई दोस्त वगैरह बनाना पड़ता है, और बनाना पड़ता है तो फिर विपरीत जो होते हैं लड़कियों के लड़के दोस्त, लड़कों इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनके वो बहुत जल्दी हेल्पफुल मदद कर देते हैं, बाकी और से मदद नहीं करते। फिर जिसने मदद किया फिर वो अपना लगने लगता है। और अनेक प्रकार की परिस्थितियाँ ऐसी बनती कि ना चाह करके भी फ्रेंड एंड बनाना पड़ता है। क्यों नहीं बनाएंगे तो और दूसरे लोग परेशान करेंगे, क्योंकि किसी एक को फ्रेंड बना लो, उसके साथ घूमने फिरने लगो तो और लोग परेशान नहीं करते। ये भी कोई एक समस्या है।
और यदि जाना हो, नहीं लोगों को वही बता, यदि हमें कहीं जाना है, कुछ तकलीफ है, एक फ़ोन को तो झट से मोटरसाइकिल आ जाती है, नहीं तो टैक्सी के लिए घंटों खड़े रहो। हमने पूछा बेटा ये क्यों? तुम बोले महाराज ये तो हम लोगों की परिस्थिति बनाना ही पड़ेगा, वहाँ सब छोड़ कर के आए तो यहाँ तो झट से 1 मिनट में सारी व्यवस्था हो जाती। फिर आगे इसका क्या दुष्परिणाम निकलता और इसके पीछे क्या समर्पण करना पड़ता, ये फिर ऐसी चीज़ होती कि उसको अकथनीय हो जाती है। ऐसी तो लोग धीरे धीरे मदद देने वाला, बिल्कुल ऐसा लगा सब कुछ हमारा है। अभी एक बेटी ने जब किसी से विवाह किया, पूछा तो बोले उस जब हमारे तकलीफ़ थी, हम पढ़ रहे थे इंदौर में, और जब हमें एक बार बहुत ज़ोरों की तकलीफ़ हुई, पेट वगैरह में बुखार आ गया, हमने 3 बार फ़ोन किया, घर से तो कोई नहीं आया, और यहाँ जिस फ्रेंड को फ़ोन किया वो आया, उसने पूरी व्यवस्था बनाई, डॉक्टर के लिए ये किया, और 7-8 दिन उसकी जो उसने सेवा शुश्रूषा की, बसने लगना कि हमारा जीवन दाता तो ये, तुम तो मर गए होते, तो अब जिसने हमें जीवन दिया वही हमारा जीवन साथी। और उसने स्पष्ट कह दिया परिवार वालों से, कौन तुम आए थे? ये था, तो अब मैं इसी के साथ शादी करूँगी। और आके उसने जैन कुल को छोड़ करके जैनितर कुल में चली गई। कारण ये है कि किसी न किसी साथी की अपेक्षा पड़ जाती है, तो फिर उस समय जो मिलता है वो ही अच्छा लगता है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। चलिए, ये साधु परमिष्टि की बात बता रहे थे। तो साधु परमिष्टि जो होते हैं, अब वहाँ पर उनको इस प्रकार से अपना धर्म ध्यान बनाने के लिए गुरु आज्ञा से वो उपदेश आदि, प्रवचन कक्षा आदि लेते हैं। तो ये भी एक प्रकार से धर्म ध्यान का निमित्त है, किंतु इसमें ज़्यादा उलझना नहीं, बस इतना समझना चाहिए। अब पाप 5 होते हैं, ठीक ना। पंच परमिष्टि विषय में और कुछ तो नहीं पूछना, बढ़िया, इतना ही पर्याप्त है। ज्ञान ध्यान तपो रक्ता साधु प्रशस्यते, इस प्रकार से रत्नकर शाकाचार्य। वैसे भी इस पंचम काल में अब आने वाली पीढ़ी को साधुओं का दर्शन होगा कि नहीं होगा कह नहीं सकते, क्योंकि धीरे धीरे जो हीन सहनन होता चला जा रहा है, परिस्थितियां विपरीत होती चली जा रही हैं। दर्शन तो होगा, लेकिन जैसे आज 100 साल पहले मुनियों के सहज दर्शन नहीं थे। आचार्य शांति सागर महाराज जी के पहले भी मुनि थे, किंतु अपने क्षेत्र काल की व्यवस्था के अनुसार वो चलते थे। लेकिन शांति सागर महाराज जी मुनि बने और उन्होंने सिंह वृत्ति के साथ पूरे जो भारतवर्ष में विहार किया। इससे मुनियों को एक नई चेतना मिली और वह मार्ग प्रशस्त हुआ। लेकिन यह जो है आगामी आने वाली आज की जो परिस्थिति देखते हैं, शरीर की शक्ति देखते हैं, वातावरण देखते हैं, तो चूँकि एक बार वो मुनि महाराज की चर्या अपने आप में एक प्रकार से बहुत कठिन है। आज अपन सोचो तो पसीना आ जाता, कर लेते तो अलग बात है कि स्नान करना, ये सोच के पसीना आ जाएगा कि बाल उखाड़ना है, एक बार भोजन करना है, उपवास करना है, आदि आदि चर्या कठिन तो बहुत है, तलवार की धार पर चलने के समान है। बस जिसका आत्मबल मजबूत हो, थोड़ा शरीर साथ दे, तो ये चर्या का पालन हो सकता है, लेकिन दुर्लभता बहुत है। नहीं, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति 24 घंटे नहीं रहती। ये तो किसी क्षण में, किसी अंतर मूर्ति में जब ध्यान आदि में लीन होते तब उनकी गुप्ति। अब गुप्ति 2 प्रकार की होती है, एक सम्यक योग निग्रह गुप्ति और एक बिल्कुल पूर्ण रूप से अभाव होना क्रियाओं का। तो अपनी अशुभ समीचीन योग की प्रवृत्ति का नाम भी गुप्ति का है तत्वाश्रुत में। हम बोल रहे हैं, सावधानी से बोलते हैं, तो ये भी हमारी वचन गुप्ति है। आचार्य से एक बार पूछा था भाषा समिति वचन गुप्ति में क्या अंतर है, तो उन्होंने कहा था भाषा समिति में कदाचित स्खलन संभव है, लेकिन वचन गुप्ति में किसी प्रकार का स्खलन संभव नहीं होगा। और जैसे शब्द को जैसे उच्चारण के साथ जितना बोलना उसी तरह वो बोलेंगे, इतनी सावधानी रहेगी। और दूसरी गुप्ति वो होती है किसी प्रकार से वचन मन में भाव ही ना उठे, वचन भी ना उठे, वो वचन गुप्ति है। तो ये तो सहनन के अनुसार अथवा अपने आत्मबल के अनुसार जितनी दृढ़ता, आज भी ऐसे साधक हैं जो कि त्रिगुप्ति में लीन रहते हैं। लेकिन जैसे कि श्रैणिक पुराण में कोई आया कथा के रूप में, वैसा समझ में नहीं आता। बाकी त्रिगुप्ति कोई ऐसा नहीं कि नियमित बनी रहे, जिस समय वो अपने मन वचन काय को गोपन यानी कंट्रोल में कर लेते हैं, उस समय उनकी गुप्ति मानने में कोई बाधा नहीं है। ऐसा गुप्तिमान होता गोपनम, रक्षा करना, सुरक्षित। अब पाप 5 होते हैं, कौन कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह।
इस विषय में पहले बता चुके हैं क्या? हाँ बता चुके। हिंसा माने किसी को मारा, झूठ माने जैसा है वैसा ना कहे देखकर अन्यथा कथन करना, और चोरी में बिना दिए हुए किसी की वस्तु को ले लेना। कुशील माने हो गया अब्रह्म अथवा हाँ कि जैसे अपने पर पुरुष पर स्त्री आदि को लेकर के राग भाव होता है, ये कुशील कहलाता है। इसी प्रकार से इस विषय में भी खुलासा पहले हम बहुत अच्छे से कर चुके। पांचवा परिग्रह पाप होता है। आवश्यकता या परिग्रह जो भी वस्तु है, वस्तुओं के संग्रह करने को परिग्रह कहते हैं। ये 5 पाप होते हैं। इस विषय में पहले खुलासा हो गया ना, खूब अच्छा। काय को अब समझने का तो परिग्रह लोभ पाप का बाप बखाना ऐसा कहते हैं। परिग्रह तो है क्योंकि अब कहा ऐसा जाता है कि हिंसा अहिंसा मूल व्रत है, उसकी रक्षा के लिए शेष 4 बाड़ी के समान व्रत माने जाते हैं। तो मूल हमारा धर्म है अहिंसा और हिंसा से बचना, और ये परिग्रह आदि रखते तो नियम से हिंसा होती है, इसलिए इनका त्याग किया जाता है। हाँ। अब 5 पाप अपने आप में सभी महत्वपूर्ण हैं, मतलब सभी पाप दुर्गति का कारण है, इसलिए 5 पाप से बचना चाहिए। अब परिग्रह ऐसा है कि हिंसा आप अभी नहीं भी कर रहे हैं, यहाँ बैठे हिंसा कर रहे हैं क्या? नहीं। झूठ बोल रहे हैं क्या? नहीं। चोरी कर रहे हैं क्या? कुशील कर रहे हैं क्या? परिग्रही हैं क्या? नहीं। परिग्रह है कि नहीं अभी है? तो परिग्रह ऐसा पाप है जो 24 घंटे रहता है। हिंसा झूठ चोरी कुशील समय समय पर होता है, किंतु परिग्रह सो रहे हैं तो भी और मंदिर में है तो भी परिग्रह पाप है भैया। वो देखो अपना चश्मा कहाँ गया, धुन नहीं मिल नहीं रहा है किसी ने पेन उठा तो नहीं लिया, तो आसक्ति का क्या ध्यान आदि में रहते हैं। हाँ उनकी किसी क्षण गुप्ती 24 हाँ पल ही रही है, ना बोल रहे हैं ना काय से कोई क्रिया कर रहे हैं, मन में चिंतन चल रहा है, वो भी सम्यक, तो गुप्ती मानने में कोई बाधा नहीं। अब यहाँ पर मिथ्यात्व 5 प्रकार के होते हैं। जैसे अपन पढ़ते हैं आलोचना पाठ में ना, विपरीत एकांत विनय के संशय ज्ञान। सो यहाँ पर अपना जो सामान्य से मिथ्या दृष्टि जीव है, उनके पास भी जो मिथ्यात्व के 5 भेद कर दिए गए। तो पहला होता है विपरीत मिथ्यात्व। विपरीत मिथ्यात्व का अर्थ क्या होता है? जैसा हो वैसा ना मान के बिल्कुल उल्टा मानना। जैसे पेन को पुस्तक मानना, ये पेन है इसको पुस्तक मानते थे, विपरीत मिथ्यात्व हो गया। अथवा जो वीतरागी देव थे, अपन ने पढ़ा था 2 प्रकार, वीतरागी और सरागी देव। तो वीतरागी देव के नाम मान करके परिग्रह सहित देव की पूजा से भी मुक्ति मिलती है, ऐसा मानना विपरीत मिथ्यात्व है। वीतरागी देव की आराधना से मुक्ति मिलती है कि सरागी देव की आराधना से? नहीं, सरागी देव की आराधना से मोक्ष मिलता है, इसमें कोई बाधा नहीं। या वस्त्राभूषण से सहित भगवान होते हैं, ऐसा मानना ये विपरीत मिथ्यात्व माना जाता है, बिल्कुल उल्टा। एकांत मिथ्यात्व में क्या होता है? किसी एक पक्ष का आग्रह करके जो कथन किया, जैसे हमारे हाथ में पेन है, नीला है कि सफ़ेद है? हाँ इधर ज़्यादा नीला है, बीच बीच में सफ़ेद भी है, तो नहीं पेन नीला ही है। जीव मरता कि नहीं मरता? हाँ जीव तो मरता ही है। बौद्ध क्या मानता है? क्षणिक बाद, प्रत्येक समय हर वस्तु नष्ट हो रही, नष्ट होता ही मानता, वो स्थायी नहीं मानता। लेकिन जैन दर्शन कहता नहीं, द्रव्य की अपेक्षा नित्य भी है तो पर्याय की अपेक्षा अनित्य भी है। ऐसे सुगत कुछ मत ऐसे होते हैं जो कि नित्य कूटस्थ मानते हैं। जीव सांख्य मत क्या मानता है? जीव तो कूटस्थ है, जैसा है वैसे ही रहता है, जीव में कुछ नहीं होता, ना नष्ट तो होता ही नहीं, वो तो स्थायी है। तो वो भी एकांत पक्ष हो गया। ऐसे किसी एक पक्ष का अटाग्रह करना, तो ये एकांत मिथ्यात्व माना जाता है। बौद्ध जो है एकांत मिथ्या दृष्टि माने जाते हैं, और जैन दर्शन जो है अनेकांत को स्वीकार करता है। किसी अपेक्षा से नष्ट भी होता है, किसी अपेक्षा से अनित्य भी है। अभी ग्रहित मिथ्यात्व आगे कब पढ़ता तो अपने 2 पढ़े थे ना, ग्रहित और अग्रहित। वो अब विनय मिथ्यात्व, विनय में क्या होता है? सभी के प्रति एक
ये भी शायद पहले एक बार पढ़ा चुके बहुत अच्छे से ना। सब विनय मिथ्यात्व कंकर, नर्मदा के सारे कंकर शंकर। तो हर सब भगवान एक जैसे, हमें कोई विकल्प नहीं। जहाँ गए मिले दो, वहीं पड़े सो, हमें तो कोई विकल्प नहीं, सब भगवान। नहीं, दारू अलग है, दूध अलग है और पानी, तीनों पीने वाली वस्तु है, किंतु पानी पीना तो फिर भी ठीक है, दूध पीने दारू पीना उचित नहीं है। ऐसा संशय मिथ्या, तो दो के विषय में डोलते रहना कि पता नहीं ये सही है, ये भी शायद सब पहले बता। अज्ञान में कोई जानकारी ही नहीं होना कि रात में खाने से पुण्य लगता कि पाप, पता नहीं, अपन तो खाते हैं बस। तो नहीं, ये अज्ञान में। ऐसे 5 प्रकार के मिथ्या हैं। सम्मान का अर्थ इतना होता है कि हम जैन दर्शन के अनुसार वीतरागी देव ही हमारे आराध्य होते हैं। तो हम किसी का अपमान तो नहीं करते, किंतु सम्मान उसी का करते हैं जो हमारे लिए आगम के अनुकूल मार्ग प्रशस्त होता है। अपमान किसी का नहीं है, लेकिन जो देवता का स्वरूप ही नहीं है उसको अगर हम सिर झुकाएंगे तो लोग ये कहेंगे चलो जैन साहब ने भी किया है तो अपन भी करने में कोई बाधा। यद्यपि सत्यम, लोग मतलब वो है, अब वो स्वरूप ही उसका उस रूप में नहीं है। अगर आप करेंगे तो आपके आने वाली पीढ़ी ये देखेंगे हमारे दादाजी ने नमस्कार कर लिए तो अपन भी कर लो, फिर धीरे धीरे वो मिथ्यात्व की परंपरा छूट ही नहीं पाएगी। इसलिए अपनों को दृढ़तापूर्वक वीतरागी देव गुरु शास्त्र के सेवा अन्य कहीं पर भी माथा नहीं झुकाना चाहिए। हाँ, अपमान तो करना ही नहीं है किसी का। हमारा जैन दर्शन तो कागज़ का भी अपमान नहीं करता है। जो कागज़ इसको भी अक्षर लिखा है तो उस पर भी पैर आदि नहीं रखना है, ऐसा। तो अपमान किसी का नहीं करेंगे, किंतु सबका सम्मान नहीं। माँ माँ होती है, अंकल आंटी होते हैं। अंकल आंटी माँ थोड़ी ना हो सकती। माँ बाप तो अपने एक ही होते हैं, एक माँ और एक पिता। बाकी अंकल आंटी किससे बहुत सारे। तो सब दुनिया में इतने सारे अंकल आंटी, सबको अंकल आंटी बोलो, लेकिन मम्मी पापा का सम्मान जो होता है वो अंकल आंटी का सम्मान थोड़ी ना होता। ऐसा काय म्हणता? हाँ, काय करे तो बताओ। तो मैंने तो अंग्रेजी स्कूल पढ़ा दो आंटी। दादी को भी कोई आंटी कहते तो अच्छा लगने लगता है। अंग्रेजी में दादी को माँ कहा गए तो ग्रैंड मदर। दादियों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो ग्रैंड माँ ग्रैंड पा तो कोई बोलते ही नहीं होगा। बोलते हैं घरों में, जैसे अपन घरों में दादी दादा बोलते हैं, वो कोई अंग्रेजी वाले बोलते हैं ग्रैंड। चलो ठीक है, रहने दो। अच्छा, अपन ही अच्छे हैं, दादा दादी बब्बा बहू कह दो, बढ़िया को बब्बा बहू कह दो, टेंशन फ्री। संशय, इसके बाद होता है अज्ञान। अच्छा, अज्ञान मिथ्या, ये भी आपको बता दिया। 5 प्रकार के मिथ्या से हमें बचना चाहिए। अब इंद्रियां 5 होती हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और जिसके द्वारा संसारी आत्मा की पहचान हो उसे कहते हैं इंद्रिय। जो छू करके जाने वो स्पर्शन इंद्रिय है, जो चख करके जाने वह रसना इंद्रिय है, जो सूंघ करके जाने वो घ्राण इंद्रिय है, और जो देख करके जाने वो चक्षु इंद्रिय, जो सुन करके जाने वह कर्ण इंद्रिय है। ये इंद्रियां भी हमारे यहाँ 2 प्रकार की होती हैं, एक द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। बाहरी रचना का नाम द्रव्येंद्रिय, भीतरी क्षय उपशम का नाम भावेंद्रिय है। और यह इंद्रिय में भी अपने जो है इनकी अलग अलग प्रकार की रचना होती है। तो स्पर्शन इंद्रिय अनेक प्रकार की है। तो रसना इंद्रिय जो है खुरपे के समान बताया, घ्राण इंद्रिय जवा पुष्प के समान, चक्षु इंद्रिय मसूर के समान, और कर्ण इंद्रिय यव की नाली के समान। ऐसा उदाहरण अपने आगम ग्रंथों में मिलता है। ये हमारा जो इतना बड़ा कान दिख रहा है ये इंद्रिय नहीं है। कान के भीतर एक जव की नाली के बराबर कोई वो स्थान है जहाँ से संवेदना शब्द सुना जाता है, उसको कहते हैं कर्ण। इसी प्रकार जिह्वा इंद्रिय के भीतर एक इसके खुरपा होता है ना, खुरपा, एक खुरपे के समान कोई इतना स्थान है जो कि संवेदन खट्टे मीठे आदि का अनुभव करता है। इसी प्रकार नासिका एक फूल के जवा पुष्प के समान उसका नासिका का आकार बताया है। और चक्षु का मसूर जैसा होता है, मसूर की दाल
ऐसी मसूर की दाल के बराबर। अपन जो देख रहे हैं इतनी बड़ी आँख नहीं है, ये आँख के भीतर एक जो तारा जैसा है वही देखता है, बाकी तो उसकी सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड है। पहले पलक है, उसके बाद जो बरूनी का ये बाल है, उसके अंदर सफ़ेद पूरा एक है, उसके ऊपर एक काला अंदर गोलक है। तो काला गोलक भी नहीं देखता, उसके भीतर एक टिमटिमाता तारे के समान जो स्थान है, ये मूल लेंस कैमरे में होता है ना, ऐसे ये हमारी मूल चक्षु, इसमें चक्षु इंद्रिय जन्य क्षयोपशम होता है। और ये मसूर के दाल के बराबर ऐसे होती हैं, मतलब पूरे मसूर के से अक्के मसूर के समान। ऐसा कहा है आत्मा के प्रदेश का क्षयोपशम तो पूरे शरीर में है, पांचों इंद्रिय संबंधी क्षयोपशम पूरे शरीर में है, लेकिन मुख्य रूप से नेत्र इंद्रिय की रचना कहाँ पर होनी, इसको अभ्यंतर निर्वृत्ति कहते हैं। तो इस स्थान पर विशेष रूप से जो क्षयोपशम आदि होता है, वहाँ से देखने का जो भाव होता है, इसे वहाँ पर अभ्यंतर निर्वृत्ति, जहाँ आँख की रचना है वहीं से आप देख पाएंगे और अन्यत्र से कहीं देखने का काम नहीं होगा। तो नासिका तो यहीं से सूंघ पाएंगे और शरीर में कहीं से सूंघने का स्थान नहीं है, तो इसको अभ्यंतर निर्वृत्ति और बाह्य निर्वृत्ति कहते हैं। इसी प्रकार ये समझना चाहिए। तो 5 इंद्रिय होते हैं, इनके अपने अपने क्षयोपशम भी होते हैं। कौन कितनी दूर तक का जान सकता है, देख सकता है, ये कैसे जाए, इसका विशेष वर्णन जीवकांड आदि में दिया हुआ है। सामान्य रूप से 5 इंद्रिय, कल इनके अलग अलग विषय होते हैं, 28 जो आपको कल बताया था। स्पर्श इंद्रिय का काम छूना है, रसना का चखना है, घ्राण का सूंघना है और चक्षु का देखना और कर्ण का सुनना है। इस प्रकार से 5 इंद्रिय के विषय हो। स्वाध्याय के 5 भेद होते हैं, जो हम प्रतिदिन अध्ययन स्वाध्याय का इसके 5 पर कल रख लेंगे। इतना ही हो गया, बहुत सारा विषय हो गया, ज़्यादा नहीं। चलिए चलो पेज नंबर 35 नंबर पेज निकाल लो, बच्चों की कविता पढ़ लेते हैं। चंदा से मुस्काना सीखो, हंसना और हंसाना सीखो, जग में छवि छिटकाना सीखो, सबका मन बहलाना सीखो, फूलों से तुम हंसना सीखो, खिलना और महकना सीखो, भौरों से तुम गाना सीखो, कुछ पराग बिखराना सीखो, लता तथा वृक्षों से बच्चों सबको गले लगाना सीखो, तरु की झुकी डालियों से तुम सादर शीश झुकाना सीखो, पेड़ और पत्तों से बच्चों मिलजुल कर तुम रहना सीखो, तोता मैना से तुम बच्चों मीठी बातें करना, बाग बगीचों से तुम बच्चों सबको राहत देना, झरनों से तुम बहना सीखो और सदा खुश रहना सीखो, जिन वाणी के ज्ञान सूझे लो कालो, सदा देख बैठो। कायु सरगम करो।